लड़कियों को लेकर के स्कूल से बंक मार करके सिर्फ स्पीड में ये कार को लेकर यहाँ घूम रहे हैं। उसकी कुछ ऐसी नुकीली चीज़ रिब की हड्डी में उसके घुसी है, जिससे उसका फेफड़ा पूरा लंग जो है उसका फट गया, वहीं पे बस्ट कर गया और खून की धार वहीं पे बहने लगी। और यह कभी नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह भविष्य के दूसरों के बच्चों के साथ भी यही भविष्य हो सकता है जो हमारी बच्चे के साथ। आप कहीं जाने के लिए घर से निकलते हैं, ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं, हेलमेट भी लगाया हुआ है, गाड़ी की स्पीड भी लिमिट में है, लेकिन फिर भी सड़क पर आप सुरक्षित हैं, ये तो कतई मत सोचिएगा, क्योंकि आप तो कायदे से चल रहे हैं, लेकिन सामने वाले का क्या, उसकी गलती का खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। खबर की शुरुआत में आपने जो सीसीटीवी फुटेज देखा वो उत्तर प्रदेश के कानपुर का है। पूरा वीडियो तो हम आपको यहाँ नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऐसे भिड़ंत के वीडियो जो हैं वो सेंसिटिव कंटेंट के दायरे में आते हैं। जिस कार ने स्कूटी को टक्कर मारी उसमें 4 नाबालिग थे, गाड़ी चलाने वाला भी नाबालिग था। चारों बच्चे स्कूल स्टूडेंट हैं, स्कूल बंक मारकर घूमने निकले थे। गाड़ी कम से कम 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगा रहे थे। दूसरी तरफ स्कूटी पर माँ बेटी आ रहे थे। स्कूटी की स्पीड नॉर्मल थी। खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे नाबालिग ने कार से स्कूटी को ऐसी टक्कर मारी कि माँ बेटी 20 से 30 फीट दूर जाकर गिरी। आसपास के लोगों ने दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पता चला कि महिला की मौत हो चुकी है और उसकी 12 साल की बेटी की हालत बेहद नाजुक है। उसके शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी हैं। घटना के वक्त वहां मौजूद एक शख्स ने बताया, क्या कहा सुनिए। लड़के जो मदर टेरेसा के थे, जो नाबालिग हैं, वो कार लेकर के आ रहे थे, जिसके अंदर 2 लड़कियां, एक लड़का और जो ड्राइव कर रहा था लड़का वो खुद नाबालिग है। उन्होंने गाड़ी को बहुत स्पीड में लेकर के आए हैं, जिसमें एक स्कूटी को टक्कर मारा, जिसमें माँ और बेटी बैठी हुई थी। तो बेटी का फीमर एंड कुल्हा ये टूट गया, जो एडमिट है पीपीएम में। दूसरी माँ जो है यहाँ से जवाब दे दिया गया, जो रिजेंसी में जाने के बाद उसकी डेथ हो गई। कार के अंदर से 2 लड़कियां, एक लड़का निकल करके भागा। 2 स्टूडेंट थे, ये लोग अपने ड्रेस को बदल करके नॉर्मल ड्रेस में यहाँ पर बैठे हुए थे और इनका जो स्कूल का ड्रेस था वो कार के अंदर पड़ा हुआ था, जिसमें ब्लू पैंट एंड व्हाइट शर्ट थी। और लड़का जो है पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसको बुलाया गया, पुलिस थाने में ले आके किदवई नगर थाने में वो उसको दे दिया गया। कार से ये लोग अय्याशी के चक्कर में लड़कियों को लेकर के स्कूल से बंक मार करके सिर्फ स्पीड में ये कार को लेकर यहाँ घूम रहे। आज तक से जुड़े सिमर चावला ने मृतक महिला की बहन और पिता से बात की। उन्होंने बताया कि लड़की की हालत इतनी ज्यादा क्रिटिकल है कि अभी ये भी नहीं पता कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी या नहीं। मेरी बहन स्कूटी से थी और अपने घर, जो उसका घर केशव नगर में है, वहाँ से अपनी बेटी के साथ आगे वो चला रही थी। हेलमेट लगा हुआ था, उसकी बेटी पीछे बैठी हुई थी और वो साकेत नगर वाली एक्शन वाली रोड पर वहाँ से स्कूटी से जा रही थी, मेन रोड से अपनी बच्ची को हॉस्पिटल लेके जा रही थी डॉक्टर हर्ष निगम को दिखाने। पीछे से एक कार आई है बहुत तेज, जो कि अनियंत्रित पहले से ही थी। एक कार को टक्कर मार के इतनी तेज स्पीड में थी कि उसने हिट किया है और ये उछल के दोनों लोग गिरे हैं। जब 10 फुट दूर गिरे हैं और जो मेरी बहन थी उसको तो हेड में वहीं पे ऑन स्पॉट उसके ब्लीडिंग शुरू हो गई और उसके कुछ ऐसी नुकीली चीज़ रिब की हड्डी में उसके घुसी है, जिससे उसका फेफड़ा पूरा लंग जो है उसका फट गया, वहीं पे बस्ट कर गया और खून की धार वहीं पे बहने लगी। किसी तरह से स्थानीय लोगों ने जब वहाँ पे दौड़ के आए, कार को रोका गया तो उसमें 2 लड़के बैठे हुए थे। कार रुकने पे वो दोनों लड़कियां दरवाज़ा खोल के भागी हैं और एक लड़का भी भागा। एक लड़के को वहाँ पे लोगों ने पकड़ लिया, स्थानीय लोगों ने, और फिर मेरी बहन को किसी तरह से और मेरी भतीजी को लेकर किसी तरह वो लोग अस्पताल तक पहुँचे। क्या अवस्था आपकी भतीजी की है इस वक्त हॉस्पिटल में? भतीजी की अवस्था लगातार नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स ने कहा है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, और हमने पूछा कि भाई ऑपरेशन हो जाएगा तब तो ठीक हो जाएगी ना, तो उन्होंने कहा ये हम आपको बाद में ही बता पाएंगे, वो खड़ी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उसका इलाज रिजेंसी गोविंद नगर में चल रहा है। इस तरह भविष्य के दूसरों के बच्चों के साथ भी यही भविष्य हो सकता है जो हमारी बच्चे के साथ। तो कम से कम इसको रोकने के लिए उसको सजा मिले और आगे से दूसरे को ऐसा न करने का मौका दिया जाए।
कि भविष्य में ये दोहराए नहीं दूसरे बच्चे। लेकिन वो नियम पूरी तरह से लागू कहाँ है? नियम तो क्या नियम नहीं है? नाबालिग बच्चों को गाड़ियाँ कहाँ अलाउड हैं, लेकिन उसके बाद भी मिल जाती हैं और वो रोड पे चलाते रहते हैं और प्रशासन तमाशा देखता रहता है। हमें पुलिस प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि वो उसमें बहुत अच्छी कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमें अपने परिवार की सुरक्षा की भी चाहिए और हम पुलिस से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करें और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके हमारी सहायता करें। बिल्कुल वो बहुत प्रभावी लोग हैं, ऐसा हमें पता चला है कि बहुत प्रभावी परिवार है उनका, और पूरी वो कोशिश करेंगे कि हमारे साथ कुछ सेटलमेंट कर लें और हमारे ऊपर दबाव बनाएं ताकि हम इस केस से पीछे हट जाएं। वो ज़रूर ये दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मामले में गाड़ी चलाने वाले नाबालिग लड़के की उम्र 17 साल है। वो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस ने लड़के के पिता को भी अरेस्ट कर लिया है। इसमें से जो चालक था उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। वो अभी नाबालिग है, जिसकी उम्र जो अभी तक जो हमें जानकारी हासिल हुई है उसमें 17 साल है। उसके पिताजी को भी बुलाया गया है और उनके फादर से भी पूछताछ की जा रही है कि गाड़ी से किसके नाम से रजिस्टर्ड है। आपको बताते चलें कि मई 2024 में ही पुणे पोर्शे केस में इसी तरह एक नाबालिग की वजह से 2 इंजीनियर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कम उम्र में अगर गाड़ी मिल जाए तो स्टीयरिंग थामने वाला खुद को किसी रेसर से कम नहीं समझता है। कभी शराब के नशे में तो कभी स्टंटबाजी के नशे में। उसकी गलती का खामियाजा किसी को अपनी जान गंवा कर भरना पड़ता है। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि इसमें गलती किसकी है? गाड़ी चलाने वाले की, गाड़ी चलाने वाले उस नाबालिग की, उन्हें गाड़ी देने वाले पेरेंट्स की, या फिर सड़क पर मुस्तैद ना रह पाने वाली पुलिस की? आपकी इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी विभावरी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।